आप आईपीएस रह चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया को भली भांति जानते हैं। ध्रुव राठी पे जो कोर्ट केस के बारे में आप बता रहे हैं, वो कोर्ट केस कहाँ तक सही है, या क्या सच में ध्रुव राठी की परेशानियां बढ़ जाएगी उस कोर्ट केस से? एल्विस यादव और ध्रुव राठी ये दोनों बड़े यूट्यूबर हैं हमारे देश के, तो इन दोनों बड़े यूट्यूबरों को ऐसे आपस में एकदम कुत्ते की जैसे रिप्लाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे लड़ना क्या शोभा देता है? एल्विस यादव बीजेपी का झंडा लेकर लड़ रहे हैं और ध्रुव राठी बीजेपी के विपक्ष में झंडा लेकर लड़ रहे हैं। ध्रुव राठी ने मतलब प्रेम विवाह किया है एक जर्मन युवती से जिसका नाम जूली है, तो उसमें सबके पेट में दर्द होने लगा। ये बहुत गलत बात है किसी के व्यक्तिगत जीवन पर इस तरह से कीचड़ उछालना। ध्रुव राठी सही है कि एल्विस यादव सही है या सुरेश नखुआ सही है? इन तीनों में सही कौन है? ध्रुव राठी सही है। क्यों ध्रुव राठी सही है? आखिर बीजेपी वाले ध्रुव राठी को कानूनी पचड़े में क्यों डाल रहे हैं? और ध्रुव राठी जब से लोकसभा चुनाव हो रहा है तब से एकदम बीजेपी पे टूट के पड़ गए। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी पत्नी को घर में घुसने नहीं देते हैं, जसोदाबेन को। उस पर बोलने की औकात यहाँ लोगों में नहीं है। ना एल्विस यादव बोलेंगे ना कोई बोलेगा। ध्रुव राठी और एल्विस यादव, ध्रुव राठी को तो आप लोग जानते ही होंगे जो हमारे देश के बहुत बड़े यूट्यूबर है, और एल्विस यादव को भी आप लोग जानते होंगे। ध्रुव राठी और एल्विस यादव का कंट्रोवर्सी विवाद इस तरीके से शुरू होता है कि थमने का नाम नहीं लेता है। दोनों लोग आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं, रिप्लाई पर रिप्लाई करते हैं एक दूसरे के लिए। इसी बीच में जो है कि बीजेपी नेता सुरेश नखुआ आते हैं और सुरेश नखुआ के बारे में ध्रुव राठी कुछ टिप्पणी कर देते हैं, उनको बुरा लग जाता है। उसके बाद जो है कि वो ध्रुव राठी पर एफआईआर कर देते हैं। एफआईआर करने के बाद दिल्ली कोर्ट जो है कि समन भेजती है ध्रुव राठी को, और ध्रुव राठी को कोर्ट में हाजिर होने का समन भेजा जाता है। उसके बाद आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है और क्यों ये सब इतना मामला आगे बढ़ गया और ध्रुव राठी और एल्विस यादव में इतना विवाद क्यों हुआ, एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी से बात करने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे। पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, क्या बोलेंगे? ध्रुव राठी और एल्विस यादव में विवाद हो जाता है और विवाद इस तरीके से होता है, उसमें बीजेपी के एक नेता आ जाते हैं और सुरेश नखुआ जिनका नाम है, और वो एफआईआर कर देते हैं ध्रुव राठी पर। एक स्पष्ट मैं कर दूं कि एफआईआर नहीं हुआ है, ये कोर्ट केस हुआ है ना। एफआईआर थाना में होता है, पुलिस स्टेशन में होता है। कोर्ट केस हुआ है। कोर्ट केस हुआ है जी, मानहानि का केस हुआ है जी। ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, ध्रुव राठी के बारे में लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के सबसे मतलब लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक हैं, और खास के भाजपा की पोल खोलने के लिए जाने जाते हैं, मोदी की पोल खोलने के लिए जाने जाते हैं। आप उनको भाजपा विरोधी मान सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको चाहने वाले हैं। उनका एक एक वीडियो 2-2 करोड़ लोग देखते हैं। इसी से आप समझिए इतनी बड़ी संख्या है। ऑस्ट्रेलिया महादेश की आबादी 2 करोड़ है, जितना लोग ध्रुव राठी का एक वीडियो देख लेते हैं। और एल्विस यादव से कुछ दिनों से इनका जो आप कह सकते हैं चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। उसमें कुछ एल्विस यादव इनके खिलाफ बनाते थे, ध्रुव राठी उनके खिलाफ बनाते थे। दोनों एक दूसरे की मतलब पोल खोलने में जुटे हुए थे। देखिए, ध्रुव राठी पूरे भाजपा आरएसएस सबके मतलब हिट लिस्ट पर हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। ध्रुव राठी की पत्नी जो है जूली, वो जर्मनी की रहने वाली है। इसको भी लेके बहुत बार ध्रुव राठी पर सोशल मीडिया में एल्विस यादव ने सर जो है कि उनकी पत्नी पर भी कुछ टिप्पणियां की थी, और उनके पत्नी के बारे में, ध्रुव राठी के पत्नी के बारे में भी कुछ बोला था। तो आखिर उनकी पत्नी को पाकिस्तानी बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, बहुत गलत बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी पत्नी को घर में घुसने नहीं देते हैं, जसोदाबेन को। उस पर बोलने की औकात यहाँ लोगों में नहीं है। ना एल्विस यादव बोलेंगे ना कोई बोलेगा, उसमें लोग बात बनाने लगेंगे जब कहिएगा। और ध्रुव राठी ने मतलब प्रेम विवाह किया है एक जर्मन युवती से जिसका नाम जूली है, तो उसमें सबके पेट में दर्द होने लगा। ये बहुत गलत बात है किसी के व्यक्तिगत जीवन पर इस तरह से कीचड़ उछालना। जब आपके पास कोई और तर्क नहीं रह जाता है तो आप इस तरह से आ जाते हैं। अच्छा सर, आप आईपीएस रह चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया को भली भांति जानते हैं। ध्रुव राठी पे जो कोर्ट केस के बारे में आप बता रहे हैं, वो कोर्ट केस कहाँ तक सही है, या क्या सच में ध्रुव राठी की परेशानियां बढ़ जाएगी उस कोर्ट केस से? समन भेजा गया है दिल्ली कोर्ट से, तो क्या परेशानियां बढ़ जाएगी ध्रुव राठी की? नहीं, कोई परेशानी नहीं बढ़ेगी। देखिए, मैं पहली बात तो मैं दर्शकों को बताता हूँ कि सम्मन है, ये वारंट नहीं है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी के आदेश नहीं दिए गए हैं। सम्मन है। सम्मन का मतलब हुआ कि बुलावा है। बुलावा ये है कि उनको कोर्ट में आके अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। तो ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि मतलब कोर्ट जो भी फैसला करता है तो दोनों की बात सुनेगा ना। तो एक तरफ मान लीजिए सुरेश नखुआ है जो एक मतलब टुटपुजिया नेता है, टुटपुजिया राम भक्त। टुटपुजिया नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता सब लोग बोल रहे हैं आप टुटपुजिया नेता। तो बड़े नेता है तो प्रधानमंत्री ही बन जाए। देखिए, असली बात है कि मैं पहली बार जिंदगी में इनका नाम सुन रहा हूँ। इस सुरेश नखुआ और कौन ये तकुआ है, इनका नाम भी मैं नहीं जानता था। इसी केस में पहली बार मैंने इनका नाम, इसलिए मैंने को टुटपुजिया बोल रहा हूँ, है ना।
तो उसके बाद मैं ये कह रहा था कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, वो सम्मान पर जाएंगे और यदि नखवा जी अपने वकील रख सकते हैं तो ध्रुव राठी भी अपने वकील लेके जाएंगे, वो भी पढ़े लिखे हैं और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। देखिए मैं बेसिकली ये बात कर रहा हूँ, इसका बस दो चीज़, एक तो सुरेश नखवा जी को थोड़ा मतलब छपास की बीमारी हो गई कि थोड़ा इसी बहाने कुछ लोग जाने, ऐसे तो कोई नहीं जानता है, लोकप्रियता मिल जाएगी। हाँ सस्ती लोकप्रियता। ये कौन चांद पर पहुंच के तो नहीं लोकप्रिय होना है, आर्मस्ट्रांग तो नहीं ना है। 10 लोग चर्चा करेंगे कि ध्रुव राठी पर एक केस हो गया तो नखवा जी भी मुझ पर ताव देके घूमेंगे। एक तो वो उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से कुछ कानूनी पछड़ों में डाल के ध्रुव राठी का मनोबल तोड़ा जाए। आखिर बीजेपी वाले ध्रुव राठी को कानूनी पचड़े में क्यों डाल रहे हैं? और ध्रुव राठी जब से लोकसभा चुनाव हो रहा है तब से एकदम बीजेपी पे टूट के पड़ गए हैं। नहीं टूट के पड़े हैं, लेकिन ऐसा हवा में तो नहीं ना बोल रहे हैं, वो तो तथ्यों पर आधारित वीडियो बनाते हैं और इसलिए भाजपा की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। और मैं याद दिलाऊं दर्शकों को कि इसी तरह भाजपा ने पिछले साल राहुल गांधी को भी मानहानि का केस करके ही लोकसभा से बाहर निकाल दिया था और उसमें भाजपा को लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि उसमें सूरत कोर्ट ने जो राहुल गांधी को 2 बरस की सजा दी थी मानहानि के केस में और गुजरात हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा था, सजा को माना था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी और इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता वापस हुई, वो दोबारा लोकसभा में आ गए और इस बार तो खैर बहुत जमकर ही आए। अच्छा, एलविस यादव और ध्रुव राठी ये दोनों बड़े यूट्यूबर हैं हमारे देश के, तो इन दोनों बड़े यूट्यूबरों को ऐसे आपस में एकदम कुत्ते की जैसे रिप्लाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे लड़ना क्या शोभा देता है? एलविस यादव बीजेपी का झंडा लेकर लड़ रहे हैं और ध्रुव राठी बीजेपी के विपक्ष में झंडा लेकर लड़ रहे हैं। देखिए शोभा, देखिए लड़ने में कोई बात नहीं है, लेकिन लड़ने में भी एक मतलब मर्यादा होनी चाहिए, एक आचार संहिता होनी चाहिए, है ना। ये लोग मतलब ध्रुव राठी में तो खैर है, लेकिन एलविस यादव तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मतलब गांव की देहाती औरतें चापाकल पर लड़ती हैं ना, वो भी एक युद्ध होता है ना। वो उसके पति को गाली देती है, वो उसके पति को गाली देती है। अब बिहार में देखिए किसी चापाकल पर गांव की देहाती औरतों की लड़ाई, तो उसमें कोई आचार संहिता नहीं, एकदम ये कर देना है। तो एलविस यादव का थोड़ा वही स्तर हो गया है। शायद एलविस यादव कहीं ना कहीं से मोदी सरकार से कुछ पुरस्कार लेने के लालच में है। अच्छा। कुछ लगता है इसलिए लड़ाई लड़ रहा है कि मोदी जी को कुछ मक्खन लगाएंगे तो हो सकता है कहीं से विधायक का टिकट मिल जाए, उस चक्कर में है। लेकिन देखिए सबसे कुछ होगा नहीं, सच्चाई की जो मशाल होती है इतनी आसानी से नहीं बुझाई जाती है। और देखिए पूरा एनडीटीवी को गौतम अडानी ने खरीद लिया, लेकिन रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ के फिर अपना इतना बड़ा चैनल खड़ा कर लिया। तो ध्रुव राठी को ये मानहानि का गिदड़ भभकी से आप नहीं डरा सकते। अच्छा, ध्रुव राठी सही है कि एलविस यादव सही है या सुरेश नकुआ सही है? इन तीनों में सही कौन है? ध्रुव राठी सही है। क्यों ध्रुव राठी सही है? 200% सही है। ध्रुव राठी ने जो भी वीडियो आज तक बनाया है, मैं भी उनका वीडियो बराबर देखता हूँ। तथ्यों पर आधारित वीडियो रहते हैं, बहुत सूक्ष्मता से मतलब उसमें विश्लेषण रहता है, तथ्यों पर आधारित विश्लेषण रहता है। और एलविस यादव तो एलविस यादव ही है। इस पर तो एक पूछताछ हुई थी, नोएडा के किसी पार्टी में सांप का जहर ही सप्लाई करने लगा था। ये तो आदमी शुरू से हमको 2 नंबर का आदमी लगता है। अच्छा, ये जो है कि ध्रुव राठी ज़्यादातर वीडियो और ज़्यादातर रिप्लाई गोदी यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया पर देते हैं। ठीक है, वही लोगों को निशाना साधता है तो उसी को देंगे, और किस पर देंगे? आपके हिसाब से ध्रुव राठी सही है? एकदम 200% सही। मैं ध्रुव राठी को देश का बहुत बड़ा नायक मानता हूं। और ऐसे दौर में जब गोदी मीडिया बिल्कुल मोदी की दलाली पर उतर आया था और बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार सब पत्तलकार हो गए थे, मोदी के जूठे पत्तल चाटने लगे थे छोटे छोटे लालच के लिए, वैसे एक अंधेरे दौर में ध्रुव राठी ने इस देश में पत्रकारिता की इज्जत बचा के रखी और दिखा दिया कि जो पत्रकारिता है, पत्रकार लोग जो हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जी। बाकी ध्रुव राठी और एलविस यादव के विवाद पर, कंट्रोवर्सी पर आप क्या बोलेंगे? एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा।